लिविड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सातवाहन डायनेस्टी। तो हम लोग बात करें कि हम लोग सातवाहन डायनेस्टी से पहले बहुत सारी मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो कर चुके हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं और ये उसी सीरीज में एक वीडियो है, तो ये भी चैनल की प्लेलिस्ट में डल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए और वहाँ से सीक्वेंस में सारी वीडियो देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात कर रहे थे सातवाहन डायनेस्टी की। तो इनका टाइम पीरियड है 660 बीसी से लेकर 250 एडी तक। और हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि मौर्य राजवंश हमारा 321 बीसी से लेकर 185 तक राज कर रहा था, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। फिर इसके बाद जब इनका राजकाल कमजोर पड़ गया तो जो शुंग डायनेस्टी थी 185 से लेकर 78 तक राज कर रहे थे वो। फिर जैसे ही उनका अंत होता है फिर 178 से 23 बीसीई तक कौन राज करता है? कर्ण डायनेस्टी राज करती है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी का उदय होता है जिनका नाम है सातवाहनास। तो यही है सातवाहनास, यानी कि हम लोग अब जिनके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि सातवाहनास के बारे में। तो ये साउथ की यानी कि दक्कन की क्या है, एक राजवंश है, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी स्टार्टिंग की कैपिटल प्रतिष्ठान थी और बाद में अमरावती हो गई थी। अब अभी हम थोड़ी देर बाद हम लोग अभी मैपिंग वर्क जब करेंगे तो हम लोग ये प्रतिष्ठान और अमरावती दोनों दिखाएंगे, या फिर मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप लोग मैप देख रहे होंगे, तो मैप में ये जहाँ पे ये पी से पॉइंट हमने किया हुआ है, ये कौन सा है? जो ए से हमारा एलोरा, ई से एलोरा और अजंता की केव्स हैं, और ये बाद में जो पी बनाया है तो मैपिंग वर्क में, तो यही है इनकी कैपिटल। प्रतिष्ठान। और हमें इनके बारे में पता कैसे कैसे चलता है, तो कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी जैसे कि हमें इनके बारे में पता चला होगा। तो हम लोग बात करें कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं यानी कि शिलालेख जिसमें पत्थरों के ऊपर अर्जित रहता है, उनसे हमें पता चलता है। और किससे? पुराण्स के बारे में पता चलता है इनके बारे में, यानी कि हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसी पुराण हैं, उनमें इनके बारे में वर्णित किया गया है। और हम लोग बात करें कि अगर दक्कन की बात करें तो साउथ में पहली बार ऐसी राजवंश हमने देखा था कि जिसने कि बहुत बड़ा एरिया जिसने कवर किया हो साउथ इंडिया के अंदर। तो हमें ऐसी एक डायनेस्टी देखने को मिली थी, जो थी कौन सी? हमारी सातवाहना डायनेस्टी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में? सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इनके रूलर्स के बारे में, और उससे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं रीजन के बारे में कि कहाँ कहाँ बेसिकली प्रेजेंट थे। तो मैप में एक्चुअली आप लोग ये खुद देख रहे होंगे, ये जो रेड रेड एरिया है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा रेड एरिया है वो सब इनका क्या एरिया है। और मैप में तो देख ही लिया, अब हम लोग रिटर्न में देखते हैं कि कितना कितना एरिया इनके पास में है। तो प्रेजेंटली हम लोग बात करें कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये सब पूरा एरिया इनके अंडर में आता था एक्चुअली। और हम लोग बात करें कि स्टार्टिंग में तो ये केवल महाराष्ट्र में नज़र आए थे, पर बाद में ये आंध्र में भी नज़र आए थे। और ये रहे इनके कुछ फेमस रूलर्स, जो कि अगर हम लोग बात करें तो राजाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं केवल हम लोग उनके बारे में ही स्टडी करते हैं। और बाकी जो छोटे मोटे राजा होते हैं ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को बिल्कुल लाइन से याद करते हुए चलें। जो इम्पोर्टेंट है इसलिए उन्हें दिखा दिया, क्योंकि जो फाउंडर और जो आखिरी रूलर होते हैं उनके बारे में तो बताना बहुत ज़रूरी होता है, और जो मेन रहते हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी रहता है। तो स्टार्टिंग की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो फाउंडर कौन है? सेल्यूकस के फाउंडर हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 660 बीसी से लेकर 37 बीसी तक। फिर उसके बाद इनके आएंगे सतकर्णी फर्स्ट, फिर आएंगे हाल, फिर आएंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इंपॉर्टेंट हमारे लिए गौतमीपुत्र सतकर्णी ही है। इनका टाइम पीरियड 86 एडी से लेकर 110 एडी तक रहेगा। फिर आएंगे वशिष्ठ पुत्र पुलिमी। इनका टाइम पीरियड 110 से लेकर 138 ईस्वी तक रहेगा, एडी तक रहेगा। फिर आएंगे यज्ञ श्री सतकर्णी। इनका टाइम पीरियड 152 से लेकर 181 एडी तक रहने वाला है। तो बस स्टार्ट करते हैं इन लोगों के बारे में डिटेल से पढ़ना, जो कि इम्पोर्टेंट है इन लोगों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमुक की। तो सिमुक कौन है भैया?
सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं और इनको के बारे में पता कैसे चलता है, इनके बारे में नैन घाट के किले से नैन घाट शिलालेख से पता चलता है। तो नैन घाट शिलालेख के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी की सुंदर पत्नी उस शिलालेख को छपवाएगी अपने पति की याद में और बाद में फिर जो पुराने रूलर्स हैं उनके बारे में भी बता देगी। तो अब जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, तो ये हैं जिन शिलालेखों के बारे में हमने बात की थी, तो यही हैं नाने घाट के शिलालेख, वो नाने घाट इंस्क्रिप्शन यही हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इसी इंस्क्रिप्शन में पता चला है कि भैया जब ये हमारे सतवाहनी निपट गए, सातवाहना के किंगडम के जो हमारे राजा थे, सतकर्णी, जब वो निपट गए तो फिर इनके बाद क्या आएँगे, इनके भाई कान्हा यानी कि कृष्णा राजा बन जाएँगे। इसी इंस्क्रिप्शन में लिखा है और ये वो एक्चुअली जगह है जहाँ पे वो इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं, नाने घाट के इंस्क्रिप्शन हैं। हम लोग बात करेंगे सतकर्णी फर्स्ट के बारे में। तो सोर्सेस क्या-क्या हैं सतकर्णी इनके बारे में, तो इन्हें दक्षिण पदपति कहा गया है। और किसने कहा है? नाने घाट इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में पता चलता है और इनकी वाइफ ने वो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, जिनका नाम नैनंका था। और इनके बारे में ज़रूरी नहीं कि केवल इनकी पत्नी ने ही लिखा था और एक उड़ीसा के राजा भी थे, जिनका नाम खारवेला था, तो उन्होंने इनके बारे में हथगुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी लिखवाया था। और कहा जाता है कि इन्होंने जो मालवा वाला एरिया है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो शुंग से जीत लिया। किससे जीत लिया था? शुंग से जीत लिया था इन्होंने। तो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया आप लोग देख रहे होंगे एमपी वाला, तो ये वाला एरिया इन्होंने मालवा वाला एरिया क्या कर लिया था? जीत लिया था। किससे जीत लिया था? शुंग से जीत लिया था। और जो उड़ीसा के हमारे राजा थे वो उनका इंस्क्रिप्शन ये रहा। कितनी अच्छी-अच्छी पैलेसेस बनाई थी भैया इन लोगों ने, जो आज तक अभी तक ज़िंदा है एक्चुअली। ऐसे-ऐसे स्ट्रक्चर्स उस समय पे बने थे और आजकल की बिल्डिंगें देखिए कितनी कमज़ोर होती हैं कि खड़ी भी नहीं रह पाती हैं। हम लोग बात करेंगे अब हल के बारे में। तो हल के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो जो हमारी मत्स्य पुराण है, हमने जैसे कि बताया कि ये लोग बहुत पुराने हैं और हमारी पुराण भी बहुत पुरानी है। तो उनमें उनके अंदर इनके बारे में लिखा हुआ है कि उसमें मत्स्य पुराण में इन्हें 7वां रूलर कहा गया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बार हम लोग जब हमने लिस्ट अभी आपको दिखाई थी, तो उसमें ये तीसरे नंबर पे थे और एक्चुअली उससे पहले भी हम लोग बात करें 7वें राजा हैं किसके? सतवाहना डायनेस्टी के। तो हम लोग वही की बात कहें कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोग केवल उन्हें ही पढ़ते हैं और बाकी किसी को नहीं पढ़ते हैं। तो भैया हला का बारे में हमें मत्स्य पुराण के बारे में पता चलता है, मत्स्य पुराण से पता चलता है कि ये 17वें राजा थे सातवाहना डायनेस्टी के और इनके बारे में बस यही 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि लिटरेचर के बारे में है और एक इनके कोर्ट पोएट होंगे उनके बारे में। तो लिटरेचर की अगर बात की जाए तो इनके समय पर गथा सतई का कलेक्शन हुआ था। यानी कि ये अलग-अलग पोएम्स थी, इनको कंपाइल कर दिया गया था। और गुंदिया के बारे में पॉपुलर है। क्या गुंदिया क्या है? इन्होंने कंपाइल की थी क्या? बृहद कथा इन्होंने कंपाइल की थी। एक ये स्कॉलर थे किसके? इनके कोर्ट के वजह से इनके बारे में जो फेमस है, इस वजह से इनके बारे में हमने पढ़ लिया, जो भी पढ़ना था। हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में जिनका नाम है गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो इन्हें एक ब्राह्मण से नाम से जाना गया और इन्हें नासिक में एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो कि इनकी मम्मी ने लिखवाया था। गौतमी बालश्री, तो इनकी मम्मी ने लिखवाया था। और इनके बारे में उसमें तो लिखा ही लिखा है और नैन घाट के इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा है कि भैया ये ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने वाले थे, इस वजह से इनका नाम एक ब्राह्मण पड़ गया था। और हम लोग बात करें इन्होंने क्या क्षत्रिय मर्दन का टाइटल अज्यूम किया था। मतलब इन्हें नाम उस शिलालेख में ऐसा मतलब कि लिखा हुआ है, इन्हें क्या नाम और किस नाम से जाना जाता है? क्षत्रिय
क्षत्रिय दर्प मर्दन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मम्मी ने जो लिखा था नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा था, यानी कि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को गौरव का नाश करने वाला, यानी कि उनका प्राउड, यानी कि उनको मारने वाला एक तरीके से कहा, तो ये उन लोगों को मार देते, उनका घमंड तोड़ते थे ये। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि आपने महापद्मानंद में देखा था कि महापद्मानंद को एक रट कहा जाता था, क्योंकि उसने आसपास के इलाकों के ये सभी क्षत्रियों को मार दिया था। और इन्हें सकास, पहलवास और यवनों का क्या अंतक मतलब डिस्ट्रॉयर मानते हैं, विनाशक के रूप में जाना जाता है इन्हें। और इनके बारे में ख़ास बात क्या है? इनके बारे में ख़ास बात ये है कि भैया ये ब्राह्मण, तो हमने अभी देखा था कि इन्हें एक पॉपुलर ब्राह्मण की तरह देखा जाता था, और इन्होंने भैया ब्राह्मण को प्रोटेनिज़्म दी, और इन्होंने ब्राह्मण्स को भी संरक्षणा दी कि भैया जो ब्राह्मण्स हैं वो बचे रहें आगे के समय तक के लिए। और इन्होंने साथ में अपने धर्म के लिए तो अच्छे थे ही, इसके साथ-साथ इन्होंने जो बुद्धिस्ट मोंक हैं उन्हें भी ज़मीनें दी हैं, यानी कि हम लोग को पता चला कि ये कैसे हैं, सेकुलर हैं बहुत ज़्यादा। और इन्होंने इसके बारे में पता कैसे चलता है हमें, काल के इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में मेंशन है कि इन्होंने एक गाँव दिया था किसे, बुद्धिस्ट मोंक्स को रहने के लिए। और इनका अगर हम लोग एम्पायर की बात करें तो इनका एम्पायर मालवा और शस्त्र नॉर्थ में से लेकर इनका कृष्णा रिवर साउथ तक इनका पूरा एम्पायर फैल गया था, और कोंकण वेस्ट में, विदर्भ तक ईस्ट में, तो इनका पूरा एम्पायर फैला हुआ था, तो बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था एक्चुअली इनका। और ये रही इनकी वो इंस्क्रिप्शन। देखिए कितना बेमिसाल कारीगरी का नमूना है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में एक्चुअली, सही कहें तो। थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट और बचे हैं इनके, तो वो और देख लेते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के, तो इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा दक्कन और एक्सपेंड कर लिया अपना एम्पायर पूरा, और इनकी विक्ट्री हुई थी नहापना, रूलर ऑफ मालवा के ऊपर। वो भैया युद्ध बहुत कमाल का था। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो भैया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से अकॉर्डिंग इन्होंने जो रुद्र दामन फर्स्ट था, इन्होंने ही वॉज डिफीट बाई कदम मका। थोड़ा हमें लगता है यहाँ पे थोड़ी गलत लिखा है, नहीं सही है। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो आप लोग मैपिंग बैक की बात करें तो जूनागढ़ यहाँ पे है, ये गुजरात वाला रीजन है, तो वहाँ पे जो रुद्रदामन वन है, उन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इन्हें हरा दिया था। जो कारदमक रूलर हैं, जो कारदमक है रूलर है किसके, जो रुद्रदामन में है, तो उन्होंने इन्हें हरा दिया था। और ये वेस्टर्न, आई मीन सॉरी फॉर दैट, ये कौन थे, क्षत्रिपा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जो कि। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो रुद्रदामन वन था उनके इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें, उससे हमें पता चलता है कि ये इन्हें हरा दिया था किसने, रुद्रदामन वन ने हरा दिया था, जो कि कादम्बन शासक थे, यानी कि वही रूलर थे हमारे पुराने, और इन्होंने हरा दिया था इन्हें, सतकर्णी को। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी बेटियों की शादी करवा दी थी आपस में, क्योंकि इनके बेटे आएंगे कौन, वशिष्ठ पुत्र पुलमी आएंगे। तो फिर काला के इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में पता चलता है कि इनकी शादी हुई थी किसकी बेटे के साथ, रुद्रदामन वन के साथ, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था सतवाहना डायनेस्टी के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो रीजन था, यानी कि अपना साम्राज्य था, ये बढ़ा लिया था कृष्णा नदी के मुंह तक। और इन्होंने अपने कॉइन भी चलवाए थे जिसमें कि सिप इंस्क्राइब था। और ही रिपेयर्ड द ओल्ड अमरावती स्तूपा, तो इन्होंने अमरावती स्तूपा को भी रिस्टोर करवाया था। तो ये रहा वो शिलालेख जिसके बारे में हम लोग पर बात कर रहे थे। काफ़ी बड़ा सा गोल गोल पत्थर है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखवाया हुआ है इन्होंने। तो हम लोग बात करें कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ये है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे यजना श्री सतकर्णी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 152 से लेकर 181 AD तक रहा। तो इनकी हम लोग बात करें सोर्सेज, हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है, कन्हारी केव्स इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में पता चलता है हमें। तो ये आपको ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा मैपिंग में थोड़ा गंदा है, तो यहाँ पे ये मुंबई वाला एरिया है, बस उसके थोड़े पास में ही ये कन्हरी है।
और एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने कोंकर और मालवा वाला रीजन जीता था सका रूलर से। तो यही होता था पहले के समय में कि अलग-अलग रूलर के साथ लड़ाई होती रहती थी, फिर इलाका कोई जीत लिया, फिर अगला वाला आएगा तो वो तुमसे जीत लेगा, फिर तुम्हारे पास पावरफुल राजा आएँगे, फिर तो तुम जीत लोगे। तो यही सब हमें सीन देखने को मिलता था। और बीच में अगर थोड़े बहुत बीच-बीच में ग्लिच वगैरह आए हों, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लगता है कि तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दे रहा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ और यहीं हमारी मेडल हिस्ट्री खत्म होती है।